प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड भूगोल प्रायोगिक विषय का अध्ययन करेंगे। हमारे अध्ययन का टॉपिक है मानचित्र कला, अर्थ एवं परिभाषा। जब हम किसी स्थान के किसी निवासी से उसके आसपास के किसी स्थान की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उससे पूछते हैं कि अमुक विद्यालय कहाँ है, तो वह बताता है कि यहाँ से आप करीब 200 कदम सीधे चलिए, उसके बाद दाहिनी तरफ मुड़िए, जहाँ आपको लगभग 100 कदम चलने के बाद एक बड़ा पीपल का पेड़ मिलेगा और उस पेड़ के पास से आप बाईं तरफ जो पगडंडी जा रही है उस पगडंडी पर चलिए। वहाँ लगभग 60-70 कदम चलने के बाद दाहिने हाथ की तरफ जो पीले रंग की बिल्डिंग है वही विद्यालय है। इस तरह से हम देखते हैं कि वह एक तरह का एक मानसिक मानचित्र उसके दिमाग में है, जिसकी प्रस्तुति वो हमारे सामने कर देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वह नीचे बैठ जाता है, ज़मीन को अपने हाथ से रेत को समतल करता है और रेत को समतल करने के बाद उसके ऊपर कुछ लकीरें खींचने लगता है कि वो हमें बताता है कि मान लीजिए कि हम यहाँ हैं, यहाँ से हम सीधे गए 200 कदम, फिर हम दाहिनी तरफ मुड़े, फिर उसने दाहिनी तरफ एक लकीर खींच दी, फिर उसने कोई पीपल का पेड़ बना दिया, फिर वहाँ से उसने बाईं तरफ मुड़ने का संकेत किया और फिर वहाँ उसने स्कूल की लोकेशन अंकित कर दी। इस तरह से वो एक मानचित्र बनाने का प्रयास करता है। इसके मायने यह है कि मानचित्रण मानव का एक जन्मजात गुण है। मानचित्रण मनुष्य को जब से उसका जन्म हुआ है वो तब से लगभग बना रहा है। ऐसा माना जाता है कि मानचित्र कला का इतिहास से भी पुराना है। अब सवाल आता है कि मानचित्र कला है क्या? मानचित्र कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1839 में पुर्तगाली विद्वान हुए एक फ्रांसिस्को डी बेरोज, उन्होंने मानचित्र अध्ययन के लिए शीर्षक के रूप में प्रयुक्त किया था। लेकिन वर्तमान में यह शब्द अनेकार्थी हो गया है। इसका अंग्रेजी रूपांतरण है कार्टोग्राफी। ये कार्टोग्राफी दो शब्दों, कार्टे जो कि फ्रेंच भाषा का शब्द है और ग्राफिया जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है, इन दोनों का मेल है, दोनों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है मानचित्र और लिखना। मीन्स कार्टे मीन्स मैप और ग्राफिया मीन्स लिखना। इन दोनों को यदि हम मिला दें अर्थों को, तो इससे बना मानचित्रण बनाना, मानचित्रण करना, मानचित्र बनाना या मानचित्र की रचना करना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मानचित्रण कला वास्तव में मानचित्र बनाने की, मानचित्र तैयार करने की एक कला है। कालांतर में इसमें केवल इसका पक्ष कलात्मक नहीं रहा, हम आगे चर्चा करेंगे, इसका पक्ष वैज्ञानिक भी बन गया। मानचित्र कला के इतिहास की यदि हम बात करें तो मानचित्र कला के विकास का प्रारंभ, जैसा कि मैंने अभी बताया, इतिहास से भी पुराना माना जाता है। इतिहास का प्रारंभ यदि लिखित प्रमाणों से मानते हैं तो मानचित्रों का इतिहास स्वयं इतिहास से भी पुराना है, तथा मानचित्र बनाने की क्रिया अक्सर लिखने की कला के जन्म से भी ज़्यादा प्राचीन मानी जाती है। तथ्यों के आधार पर यह कल्पना की जाती है कि आदिम लोगों में जिनके पास लेखन की कला का कोई साधन नहीं था, मानचित्रण की अपूर्व योग्यता रखते थे। यह तथ्य बाद में विभिन्न भ्रमणकारी यात्रियों द्वारा सिद्ध भी हुआ।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाइयों से भी मनुष्य की मानचित्र कला और मानचित्रों के उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। विश्व में मानचित्र कला का प्रारंभ ऐसा माना जाता है कि बेबीलोनिया से हुआ, और बेबीलोनिया में ये 2500 बीसी में आरंभ हुआ। यहाँ से प्राप्त प्रारंभिक मानचित्र मिट्टी के टुकड़ों पर बने हुए थे, जिस पर अधिवासों, फसल क्षेत्रों, जल, सिंचाई के स्रोत, शिकार के क्षेत्र, स्थलीय सीमाएं और इस तरह से अनेक महत्वपूर्ण भूदृश्यों को दर्शाया गया था। मेसोपोटामिया में मानचित्र बने, वो लगभग 1600 बीसी के माने जाते हैं, जिन पर शहरों और मार्गों को दर्शाया गया। इस समय हड्डियों और वृक्षों के पत्तों पर भी मानचित्र बनाए गए। पॉलिनेशियन देशों में ताड़ के पत्तों पर मानचित्र बना करके सागरीय धाराओं एवं पवनों का विवरण दर्शाया गया, उनकी दिशाएं दर्शाई गई, उनके मार्ग दर्शाए गए। प्रारंभिक मानचित्रों में पृथ्वी को सपाट दर्शाया गया, क्योंकि उस समय तक पृथ्वी के गोल होने का ज्ञान मनुष्य को नहीं था। इस समय मानचित्र पत्थरों, हड्डियों, चट्टानों, लकड़ी आदि पर अधिक बनाए गए। पाषाण काल में मानचित्र दीवारों को कुरेदकर या काटकर बनाए जाते थे, जिस पर नदियों और निवास स्थानों को ज़्यादातर दर्शाया गया। ऐसे मानचित्र यूक्रेन की मैमथ गुफा में मिलते हैं। भारत में अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में भी मानचित्र कला का विकास हुआ, और मानचित्र कला का भारत का इतिहास आज से लगभग 4000 साल पुराना माना जाता है। ये मानचित्र कला के इतिहास को जब हमने देखा तो मानचित्र कला इतनी प्राचीन है कि वो जब से मनुष्य ने गुफाओं से बाहर निकलना सीखा, गुफाओं से बाहर वो काम पर गया आखेट करने या वस्तु संग्रहण के समय, तभी से उसने अपने इन मानचित्रों को बनाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन काल के साथ विज्ञान ने प्रगति की, तकनीक ज्ञान में वृद्धि हुई मनुष्य के, और इन सब के कारण मानचित्रों का रूप जो था वो निरंतर निखरता गया। प्रारंभ में जो मानचित्र बने थे वो बिना किसी मापक के, बिना स्केल के बनाए गए। बाद में मापक, आज जो मापक बन रहे हैं वो स्केल पर आधारित मानचित्र हैं। उनसे हम दूरियों का सही नाप ले सकते हैं, नाप कर सकते हैं। दिशा, दूरी, इन सब तथ्यों को मानचित्र में सही दर्शाने का प्रयास किया जाता है, सही दर्शाया भी जाता है लगभग। तो ये मानचित्र जो प्राचीन काल में मानचित्र थे, तब से लेकर के अब तक के मानचित्रों में विज्ञान और तकनीक के प्रभाव से और मानचित्रण की कला के विकसित होने से निरंतर इनमें परिवर्तन होता गया। मानचित्रण क्या है, इसको लेकर के कुछ विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं। इरविन रेज महोदय कहते हैं कि मानचित्र उच्चावच मॉडल, आवीक्षण रेखा चित्र, चार्ट और ग्लोब बनाने की कला और विज्ञान है। इरविन रेज ने मानचित्रकार को वैज्ञानिक भी माना है और उसको कलाकार भी माना है, और मानचित्र कला को भी उसने कला और विज्ञान दोनों श्रेणियों में रखा है। उनके मतानुसार मानचित्रण का कार्य 3 चरणों में पूर्ण होता है। सर्वेक्षक धरातल की माप करता है, मानचित्रकार इन मापों को एकत्रित करके उन्हें मानचित्र पर दर्शाता है, और भूगोलवेत्ता मानचित्र पर प्रदर्शित तथ्यों का अर्थ लगाता है। इसी तरह एक दूसरे विद्वान हुए हैं मोंक हाउस ने मानचित्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि मानचित्र कला में धरातल के वास्तविक सर्वेक्षण के से मानचित्र मुद्रण तक के प्रक्रमों की संपूर्ण श्रृंखला को सम्मिलित करते हैं।
अर्थात धरातल का जो वास्तविक सर्वेक्षण किया और फिर मानचित्र का मुद्रण हुआ, वहाँ प्रारंभ से लेके सर्वेक्षण से लेके मुद्रण तक की समस्त क्रिया मानचित्रण है। ये मोंकहाउस मानते हैं। इसी तरीके से एक और विद्वान है रॉबर्ट डब्ल्यू क्रिस्टोफरसन। वो कहते हैं कि मानचित्र एवं चार्ट बनाना मानचित्रण है, मानचित्र कला है। यह एक विशेषीकृत कला और विज्ञान है जो भूगोल, अभियांत्रिकी, गणित, ग्राफिक्स, कंप्यूटर विज्ञान और इसके कलात्मक विशिष्टताओं आदि के पक्षों का मिश्रण है। तो इस तरह से अनेक विद्वानों की ये परिभाषाएं हमने देखी हैं और इसमें हमने देखा है कि मानचित्र कला की प्रकृति वैज्ञानिक और कलात्मक दोनों बताई गई हैं। एक मानचित्र को सुंदरता प्रदान करने के लिए अनेक रंगों का प्रयोग होता है, उसको अधिकतम सुंदरता प्रदान करने के लिए अन्य और उसकी बाउंड्री और इस तरह की सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये इसका कलात्मक पक्ष है। लेकिन सही और स्पष्ट जानकारी प्रदान करे, सही मापक के ऊपर बनाया जाए, दिशा एवं दूरी की सही जानकारी मिले, ऐसे संकेतों का प्रयोग किया जाए जो कि अध्ययनकर्ता के लिए बिल्कुल स्पष्ट हों। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए उसका एक उचित शीर्षक हो, इन तमाम बातों का ध्यान रखते हैं तो ये एक विज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। तो इस तरह से मानचित्रण को विद्वानों ने कला और विज्ञान दोनों श्रेणियों में रखा है। अर्थात हम कह सकते हैं ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जो कला और विज्ञान दोनों से जुड़ा हुआ है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से सहआचार्य के रूप में मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और आप सब विद्यार्थियों की सुविधा के लिए मैंने ये वीडियो